पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 खारजी जहन्नुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद हो गए। शोहदा में नाइब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, लांस नाइक मोहम्मद महमूद और लांस नाइक हबीबुल्लाह शामिल हैं। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरस्कार हैं। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नई जंग शुरू। अली अमीन गन्नापुर हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। जराये के मुताबिक छापे के दौरान तोड़ फोड़ से करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा मुज़क्कर करार दे दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ न बनाएं। कहते हैं सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। बताएं आपने तालीम सेहत के शोबों में क्या क्या किया। ये एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। ये सूबे की बेहतरी के लिए कोई इजलास कर रहे हैं ना दहशतगर्दी के लिए। PTI कारकुनों को सोचना चाहिए उन्होंने 11 साल में क्या किया। बानी PTI से मुआशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं निहायत अदब के साथ अर्ज है। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। सदर मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट किया और जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में उसके नताइज भुगत रहा है। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। दहाइयों पुराने रिश्तों को मजीद मजबूत करने के भी ख्वाह हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग कहती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब में इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर OIC रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों पर COP कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की बात गलत करार दी। दफ्तर खारिजा का भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। मेरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने और इनके मसाइल जाने। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाले आलात 7 रोज में नस्ब करने का हुक्म। आला ना लगाने वाले जनरेटर्स को सील करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव रुकने से आलूदगी न बने। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के खिलाफ हाई कोर्ट में 3 साला बच्ची ने भी दरखास्त दे दी। अमल सुखेरा ने कहा कि स्मोक से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं।
महकमा मालियात और पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुके। हुकूमत को मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया जाए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सके। लाहौर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। रहीम यार खान, मुल्तान और पिंडी भटिया में भी गर्दो गुबार के बादल। स्मोक के बायस आंखों में इन्फेक्शन, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में मास्क फराहम की मुहिम शुरू कर दी। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा करा दिया। कहा इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है और ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में सिंध में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। सिंध असम्बली ने आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद मंजूर कर रखी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल काउंसिल का इजलास भी कल होगा। चीफ जस्टिस के मनसब संभालने के बाद ये पहला इजलास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आवाम को जल्द इंसाफ फराहम करने का मिशन। मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुताल्लिक इजलास। मुल्क भर में 2273 ATC मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। एलामिया के मुताबिक सिंध में सिर्फ 1372 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने पर भी इज़हार तशवीश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FBI हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। इलामी के मुताबिक अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। इस्लाहाती इक़दामात से मुकदमात का बोझ और बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। असद कैसर, शिबली फराज और नवाज पप्पी, शेख वकास अकरम तवील इंतजार के बाद वापस चले गए। अलामा राजा, नासिर अब्बास और जमाल अहसन को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। असद कैसर कहते हैं हुकूमत का फैसला है सियासी लोगों को बानी से नहीं मिलने देना। हमने अपने लीडर के साथ मुशावरत करनी होती है। यह हमारा कानूनी और आईनी हक है जिससे हमें महरूम रखा जा रहा है। या हमें दीवार से लगाना चाहते हैं, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपने मुतालबात के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई। दरख्वास्त गुजार किसी केस में सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी है। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पेटिशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, दोनों ममालिक शर्तपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात हुई। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया।
वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से अमली ताउन में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की थी। केपी में क़याम अमन का मिशन, सूबे के बाद अजला में पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। लोगों के जान और माल की हिफाजत और हुकूमती फैसले की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिविल हुकूमत, इंतजामिया और फौज एक पेज पर है और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हब्सम की मुश्तरका जंग है, इसको मिलकर ही जीता जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी असातिज़ा सड़कों पर। पेशावर में असम्बली के सामने एहतजाज और धरना। सूबे भर में प्राइमरी स्कूल्स आज तीसरे रोज भी बंद रहे। 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। टीचर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करे तो आज ही स्कूल्स खोल देंगे। उधर केपी हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत। पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। हर शख्स का बिला तफरीक मुफ्त और बेहतरीन इलाज किया जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत की तरजीह आवाम की जिंदगियां बचाना है। NICVD सखर में मुफ्त इलाज हो रहा है। सेहत के शोबे में सूबे सिंध का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। साइबर नाइफ में से 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध हुकूमत साइबर नाइफ से कैंसर का मुफ्त इलाज कर रही है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट मनफी बातें फैलाता है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली कोयले से बन रही है। सिंध हुकूमत हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में दे रही है। जमहूरियत का असूल है, हारो तो तस्लीम करो। कैमला हैरिस ने सदारती इंतखाब में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, जीत पर मुबारकबाद। वाशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन नताइज तस्लीम करती हूँ। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। हम कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए है। अमेरिकी सदर बाइडन का भी ट्रंप से राबता, जीत पर मुबारकबाद। मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत। सदर बाइडन आज अपनी कौम से खिताब करेंगे। उधर चीनी सदर शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, जीत पर मुबारकबाद दी। कहा, मुस्तहकम, मजबूत और पायदार ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात में है। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में 2 खरब रुपए से जायद का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के कामयाब होते ही उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की मालियत में 35% इजाफा हुआ। ट्रंप गोल्फ कोर्सेज, आला रिहायशी जायदादों, 1991 के बोइंग 757 के भी मालिक हैं। ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एलॉन मस्क की दौलत में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉक्सन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आसार कदीमा, माहौलियात, दरियाई निज़ाम और इंडस डेल्टा पर भी तफसीली गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि हमें दरियाए सिंध का ज़ेरी इलाका होने की वजह से पानी की कमी का सामना है। समंदर में जितना पानी जाना चाहिए उतना हमारे पास दस्तयाब नहीं। सिंध में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। सहरा में फराटे भरती गाड़ियां। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का मेला सज गया। गाड़ियों का मुआयना, रजिस्ट्रेशन और टैगिंग। नवी थल जीप रैली में 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स शरीक हैं। जीप रैली के लिए 200 किलोमीटर का तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है। कल से क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को होंगे। वज़ीर आला पंजाब का TDCP थल डेजर्ट रैली के शुरका और रेसर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, कामयाबी की दुआएं की। कहा, पंजाब के शहरियों को तफरीह के मुसावी मौके मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई में शाहरुख खान प्रोडक्शन हाउस को धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई। फोन कॉल जिस नंबर से आई वो छत्तीसगढ़ के इलाके रायपुर में फैजान नामी नौजवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। किंग खान की टीम की दरखास्त पर मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। शाहीनों का आज एडिलेड में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम का दूसरे मैच के लिए रेगुलर स्पिनर के साथ जाने का इम्कान। फैसल अकरम या अरफात मिन्हास की एंट्री होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। कौमी क्रिकेटर्स का हेड कोच जैसन गिलिप्सी के हमरा एडिलेड क्रिकेट एकेडमी का भी दौरा, ट्रेनिंग सेंटर का जायजा और क्रिकेट का सामान भी खरीदा। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, पहले मैच में बहुत करीब आकर हारे, ऐसे मैचेस से सीखने का मौका मिलता है। कोशिश होगी इन गलतियों को आइंदा ना दोहराएं। मुकम्मल फिट हूँ, एडिलेड की विकेट जैसी भी हो, कोशिश यही होगी अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलें।